हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो तुम सभी दोस्त। देखिए, पिछले क्लासेस में हमने परसेंटेज के नए टाइप्स किए थे। आज की क्लासेस में मेरे दोस्त हम एक तरह के टाइप्स ही करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिला होगा। पॉपुलेशन रिलेटेड यानी दे देता है मेरे दोस्त कि कोई शहर की जनसंख्या अभी इतना है तो 2 साल बाद क्या होगा, या 2 साल पहले क्या होंगे, या आने वाले 4 साल बाद क्या होगा, या आने वाला 4 साल बाद पहले क्या होगा, क्या था। ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। या दे देगा मेरे दोस्त कि 4 साल बाद इतनी जनसंख्या थी तो अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है। ये सभी के सभी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को इस टाइप्स के अंतर्गत हम करेंगे और यकीन मानिए आप लोगों को इस सेशन के बाद ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होंगे दोस्त। जैसे क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 17,000 यानी कि 17,400। ये पॉपुलेशन शहर की है, अभी वर्तमान की पॉपुलेशन है। लेकिन बोल रहा है कि इट इंक्रीज एट 5% पर एनम। मीन्स किसी शहर की जनसंख्या अभी फिलहाल इतना है दोस्त, लेकिन इस शहर की जनसंख्या में 5% हर एक साल बढ़ोतरी हो रही है। मतलब हर एक साल की इंक्रीजमेंट 5% है। तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तब पॉपुलेशन 2 साल बाद क्या होंगे। और अगला इसी का पॉइंट 2 समझेंगे कि 2 साल पहले क्या होंगे। सॉरी सर, किसी भी जनसंख्या का पॉपुलेशन इतना है मेरे भाई। अभी अगर हम बात करें सर प्रेजेंट की पॉपुलेशन की, तो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है दोस्तों 17,400, यह पॉपुलेशन प्रेजेंट में है, लेकिन 5% की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो 2 ईयर्स के बाद क्या होगा सर, 17,400 अभी है मेरे भाई, हर एक साल 5% की इंक्रीजमेंट हो रही है। यानी अगर पॉपुलेशन किसी भी शहर का 100% होगा सर, तो पहला साल में 5% की इंक्रीजमेंट यानी 105% परसेंटेज हटाना है, 100 से डिवाइड करना होगा। लेकिन सर 2 साल बाद पूछ रहा है, यानी पहला साल 5% सर, तो दूसरा साल भी 5% की बढ़ोतरी हुई होगी मेरे दोस्त। यानी 5 साल फिर बढ़ा होगा सर, तो 105/100 ये पॉपुलेशन हो गया मेरे भाई। 2 साल बाद की पॉपुलेशन है सर 21-25, और इधर मेरे भाई 20-25। मेरे दोस्त अगर हम समझना चाहे तो 21-25 और इधर 4 से 1 कट जाएगा सर, चर्चों के 16 441 बार में, यानी 441 गुने 441 सर। जो शहर की पॉपुलेशन अभी फिलहाल इतना है, 2 साल बाद अगर 5% की दर से इंक्रीजमेंट होती है मेरे भाई, तो 2 साल बाद शहर की पॉपुलेशन 441 गुने 441 मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आएगा दोस्त, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये पॉपुलेशन हो गया 2 साल। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्त, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या हम सक्सेसिव निकाल कर अगर किसी भी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद टोटल परसेंटेज में इंक्रीजमेंट कितना आएगा मेरे भाई। हम परसेंटेज में इंक्रीजमेंट अगर देखें सर 5% प्लस 5%, 5 गुना 5/100, 25 के 100 यानी 10 प्लस 1/4 यानी 41/4% टोटल शहर की जनसंख्या 2 साल बाद इंक्रीज करेगी। सर इतना है, इतना इंक्रीज किया है मेरे दोस्त, तो सक्सेसिव निकाल कर हम 41/400 इस 4 से कट जाएगा मेरे भाई, सेम आंसर देगा सर। लेकिन ऐसे बनाने से बढ़िया है आपको ए मेथड से कॉन्सेप्ट में समझ में आएंगे। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका ही पॉइंट 2 समझेंगे। अगर हम जानना चाहे सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, मान लीजिए सपोज दैट
मान लीजिए सपोर्ट दैट एक क्वेश्चन कर देता अगर दोस्त कि ये जो जनसंख्या पूछा है मेरे भाई 2 साल बाद की जनसंख्या पूछा है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको पॉइंट सेकेंड बोल दे, आफ्टर के जगह मेरे भाई एगो बोल दे, मिस पहले बोल दे, तब क्या होगा? ये हम चीज समझने की कोशिश करते हैं सर। एगो अगर क्वेश्चन में एगो बोल दे, यानी पॉइंट, अगर यही क्वेश्चन सेम दूसरा टाइप्स पे आ जाए तो कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे? सॉरी, सेम सिचुएशन है, कंडीशन भी सेम है, शहर की पॉपुलेशन इतना है, लेकिन 2 साल पहले बोल रहा है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। सर किसी भी शहर की जनसंख्या अगर प्रेजेंट की बात बोले 17,600 किसी भी शहर की प्रेजेंट जनसंख्या है, तो सर 2 साल पहले जनसंख्या कितना होगा? बात अगर करें सर 2 साल पहले की जनसंख्या की, तो 2 साल पहले एक्स जनसंख्या होगा, और एक्स में ही 5-5% की बढ़ोतरी हो रही है 2 साल तक मेरे भाई। तो इसी एक्स का ना वैल्यू निकालना है, इसी एक्स का वैल्यू निकालना है सर। इधर हम उल्टा कर देंगे सर, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपको एक्स का वैल्यू देगा, और यही एक्स मेरे भाई 2 एगो की जनसंख्या होगी। यही मेरे दोस्त 2 एगो की जनसंख्या होगी सर। 21-25 105 तो 20-25 100, 21-25 105 तो 20-25 100 मेरे भाई। 21 से अगर हम इसको काटना चाहे मेरे दोस्त तो कट जाएगा, और जो भी कट कुट का आंसर आएगा मेरे दोस्त, इस शहर की 2 साल पहले की पॉपुलेशन इतना होगी, और इसी इतना ही पॉपुलेशन पे 5-5% इंक्रीज करके 2 साल बाद किसी शहर की जनसंख्या 17,400 हो जाएगी। आप लोग इसको नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट टाइप समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं दोस्त, इसको आप मजाक में नहीं लें, ठीक है? ऐसे ऐसे बहुत देखने को मिला है सर। 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल पहले क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा सर, अगर प्रेजेंट में इतना है तो 2 साल बाद क्या होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगर हम बात समझे सर नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा। यकीन मानिए इसके बाद आपको इस तरह के टाइप्स में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। समझने की हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बोल रहा है सर द वैल्यू, मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को नोट डाउन करें। नोट डाउन नहीं करते हो यार तुम लोग, ये बहुत भारी गलती करते हो, क्योंकि क्वेश्चन नोट डाउन करने चाहिए, लेकिन टाइम कहाँ है सर। डिप्रिशिएट, किसी मशीन की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है सर, घट रही है। पहले वाले क्वेश्चन में सर इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सर पर एनम डिक्रीज हो रही है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी अभी का जो वैल्यू है सर मशीन का प्रेजेंट वैल्यू इज आर एस, इतना है मेरे दोस्त। तो सर कितना है, तो इतना है। तो बोल रहा है मेरे भाई कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इज आर एस, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 3 years। चलिए हिंदी वाले दोस्त देख लो, यदि किसी मशीन के मूल्यों में 10% पर साल की कमी हो रही है और वर्तमान कीमत, सर वर्तमान में कीमत इतना है, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद
मशीन की कीमत क्या होगी। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार रीड कर लो ताकि समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम कहने का मतलब होता है दोस्तों हर एक साल। पर एनम कहने का मतलब हर एक साल। एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज आर एस इतना, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बिफोर मीन्स पहले। ठीक है, समझने की कोशिश बोल रहा है यदि किसी मशीन के मूल्यों में 10% पर साल की कमी हो रही है और उस मशीन की वर्तमान कीमत इतना है सर, तो उसी मशीन का 3 साल बाद कीमत क्या होगी। सर अगर हम बात करें मशीन का प्रेजेंट कीमत सर, तो प्रेजेंट कीमत सर इतना है मशीन का, लेकिन सर बोल रहा है कि 10 साल पर एनम, 10 साल पर एनम डिक्रीज कर रहा है सर, पर एनम डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सर अगर मशीन का मूल्य 100 रुपया है सर, उसमें 10% की कमी आ रही है, यानी 90% बच रहा है सर, तो 90/100। और ऐसे ऐसे कांड 3 साल करना है मेरे भाई, लेकिन 3 इयर्स आफ्टर इसका अब मूल्य क्या हो जाएगा सर, 3 इयर्स आफ्टर इसका प्राइस क्या होगा मशीन का मेरे दोस्त। अभी अगर सर इतना है और हर एक साल 10% की कमी हो रही है, मतलब इतना 90/100 बच रहा है सर, 90/100 एक साल में बच रहा है सर। ऐसे ऐसे 3 साल का हमें चाहिए मेरे भाई। तो अब आपका बच जाएगा सर 9 9 81, 81 100 गुने 90 यानी 729 इतना रुपया इस मशीन का बच जाएगा सर 3 साल बाद। अगर किसी मशीन का प्रेजेंट में इतना कीमत है सर, तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि 3 साल बाद इस मशीन का कीमत इतना 729,000 हो जाएगा। 3 साल बाद इस मशीन का कीमत घटकर, क्वेश्चन कह रहा था सर प्रेजेंट वैल्यू इतना है, 3 साल बाद क्या होगा, अगर 10% पर एनम डिक्रीज करता है तब क्या होगा। सर यही इसका टाइप्स था। यानी अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे टाइप्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अगले टाइप्स की ओर चलते हैं। चलिए हम समझने की कोशिश कर लेते हैं सर नेक्स्ट टाइप्स की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेता हूं मैं दोस्त। देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हो उस तरह से आपकी चांसेस ही नहीं, 0% की चांसेस जॉब लगने की। आजकल के स्टूडेंट का ऑनलाइन माध्यम जो हो गया ना, बहुत घटिया हो गया। अरे यार देखो ऑनलाइन ठीक है, बहुत सही है, लेकिन आपके लिए से नहीं, आप उस लायक डेवलप नहीं हुए हो। क्या है यार, जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हो, मैसेज आ जाता, अल्ट्रा फल्ट्रा मैसेज आता, आप उस पर ध्यान देते हो, फोकस। पहले वो जरूरी होता आप लोगों को रिप्लाई देना। चलो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा मेरे भाई कि इसका कितना % ऑफ 400 बराबर 500, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे सर कि कितना % ऑफ 400 बराबर 500। तो कुछ नहीं करना रहता है मेरे भाई, ऑफ रहे या का रहे सर, इसका मिस एक ही चीज होता है सर, गुना, मल्टीप्लाई, यानी ऑफ मल्टीप्लाई। ऑफ यानी का हो, इसका एक ही मतलब होता है गुना। तो सर ये 1% चाहे जितना % है सर, 500 ऑफ यानी का मिस गुना में है सर, उधर जाएगा भागा में हो जाएगा मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5/100 हो जाएगा सर। अगर हम बात करें सर ये 5/100 है मेरे भाई, यह कितना % है सर। अगर हम बात करें सर यह % हटाना चाहे मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। 5 से 4 में डिवाइड करेंगे मेरे भाई 0.2, यानी इतना % 0.2 वैल्यू आएगा। अगर इसी तरह से आपको दे दे मेरे भाई कितना % ऑफ 500 बराबर 600, या मेरे भाई 1000 दे दे, तो सर % लाना है कितना % है सर,
तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा सर 5 गुना का 2, यानी इतना परसेंट 2 वैल्यू है मेरे भाई। इस तरह से प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, इतना पैसा है नहीं कि एसी लगा रूम में।